हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल है कि दुविधा में निर्णय कैसे ले। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हर सवाल का जवाब हमें भागवत गीता में अनिवार्य रूप से मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में हमें हमारे जीवन के सारे दुविधाओं के बारे में अवगत कराया है। कृष्ण जी बताते हैं कि हम मनुष्य कई कारणवश निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से हमें रोकता है। हम जब हद से ज्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे समय में हमें कुछ देर शांति से सोचना चाहिए या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारा सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बाद में हमारे गले की फांस बन जाता है। हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कटा बन जाता है, क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें किसी भी चीज के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें बहुत चीजों का त्याग करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हमें छोड़कर चली जाएगी। यदि हम शोक प्रकट करते रह गए तो हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें शोक ना करके हमें अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए तथा समाज के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए। व्यक्ति का विश्वास ही व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जिस तरह का सोच रखता है वो उसी सोच के अनुसार स्वयं का निर्माण करता है। उसका प्रकृति उसके सोच के अनुसार निर्मित होता है। यदि मनुष्य परोपकारी बनाने पर विश्वास करता है तो वो समाज में एक परोपकारी की तरह प्रसिद्ध होता है। यदि व्यक्ति का सोच दुराचार का होता है तो एक दुराचारी बन जाता है।